बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है जी। चैप्टर नंबर है हमारे पास 6। मैट्रिक्स के रिलेटेड है, बिजनेस मैथमेटिक्स, कोर्स कोड 1429-705। आज की बहुत अहम एग्जांपल है और ये एग्जांपल मोस्टली पेपर्स में आ भी जाती है। सो एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, देखते हैं। हमने इसको सॉल्व करना है। क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने क्रैमर रूल पढ़ा है। द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर टू रिलेटेड मार्केट्स, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है दो रिलेटेड मार्केट्स की, आर गिवन बिलो, वो हमें दी गई है। वेयर पी सी इज़ द प्राइस ऑफ द चिकन एंड पी बी इज़ द प्राइस ऑफ बीफ। ठीक है। सो इक्वेशंस दो हमें दी हुई है। 18 पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू 87 माइनस 2 पी बी प्लस 36 पी सी इज इक्वल टू 98। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर ईच मार्केट पी सी एंड पी बी। सो इसके लिए सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। सो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18 आ गया, 18 है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, -1 होगा, -1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, -2 हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, 36 है। ठीक है। जिसके साथ साइन माइनस का है उसके साथ माइनस का साइन लिखेंगे, और जिसके साथ पॉजिटिव है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर अब हम, ये ए हो गया। अब एक्स किसके बराबर है, एक्स हमारे पास बराबर है जी पी बी और पी सी, यानी पी बी एंड पी सी। सो बी हमारे पास किसके इज इक्वल टू हो गया जी, 87 एंड 98। 87 एंड 98 हमारे पास इसके बराबर हो गया है। ये हमने इसको फर्स्ट पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। अब हम लेते हैं जी डिटर्मिनेंट्स, लेते हैं ए का, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए ये है हमारे पास, हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, इसका जब हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 86। 86 है, 36 है हमारे पास जी, ये 36। सो इसका हम डिटर्मिनेंट्स लेते हैं इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 36 इंटू 18, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं -1, यहाँ पे -1 के साथ भी है। सो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू -2। ठीक है। अब हमारे पास ये कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी 648 आ जाएगा। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इज इक्वल टू 646 हमारे पास क्या आ गया है, मॉड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ए का ये आ गया हमारे पास। ये तो अब हमारे पास आ गया है जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट्स किसका, A1 का डिटर्मिनेंट्स हमने मालूम करना है। सो उसके लिए हमने क्या करना है, A1 पहले हम लिख लेते हैं जी, डिटर्मिनेंट्स बाद में मालूम करेंगे। A1 हमने मैट्रिक्स लेना है। सो A1 के लिए हमने ये करना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें जो हमारे पास ए का जो कॉलम है, मैट्रिक्स ए में जो कॉलम हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, उसको हम कॉलम बी से इंटरचेंज कर देंगे, यानी कॉलम 1 जो है इसकी जगह हम लिख देंगे बी का जो कॉलम है, और ये कॉलम 2 उसी तरह रहेगा। हम 87 92 लिखते हैं, 87 92 लिख देते हैं जी, 87 92 लिख दिया। और दूसरा जो है उसी तरह -1 एंड 36, ये A1 हमने लिखा है मैट्रिक्स। और अब हमने इस मैट्रिक्स का क्या करना है जी, डिटर्मिनेंट लेना है। पहले हमने सिर्फ सिंपली मैट्रिक्स ए का लिया है, अब हमने मैट्रिक्स A1 का डिटर्मिनेंट लेना है। A1 का जो पहला कॉलम था उसको हमने चेंज कर दिया बी के कॉलम के साथ। सो 87 92 -1 36। सो जब हम A1 डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 36 इंटू 87, ये हमारे पास आ गया है माइनस इंटू -1 इंटू 92 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका जो है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है जी 98 है, 92 नहीं बल्कि 98 है फिगर, यहाँ से मिस्टेक है, 98 हमने कर दिया है जी इस फिगर को, जो हमारे पास मौजूद है। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है जी, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया,
सो देन उसके बाद माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -98 है। सो यहाँ पे 31 32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +98 हो जाएगा। सो मॉड ऑफ ए इसके बराबर हो, मॉड ऑफ ए 1 है। सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 का जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा जी 32 30 के बराबर हमारे पास इसका जो है वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सो अब हम मालूम क्या करना है, हमने सबसे पहले PB मालूम, PB किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, PB बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इज इक्वल टू A1 का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो हमारे पास तो ये है 32 30 डिवाइडेड बाई ए का जो डिटर्मिनेंट्स हमने निकाला है वो हमने यहाँ पर निकाला है। सबसे पहले जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखा था वो हमारे पास कितना है, 646 है। हमारे पास कितना है जी, 646 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना आता है जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 5, यानी पी बी की प्राइस हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। सो ये A1 हो गया। अब हमने क्या करना है, PC की निकालनी है, तो इसके लिए हम करेंगे A2 किसके बराबर होगा, A2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारे पास, A2 के लिए हम ये करेंगे कि इसका जो मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास उसका जो सेकंड कॉलम है उसको हम चेंज कर देंगे मैट्रिक्स बी के कॉलम से। 18 और -2 उसी तरह रहेगा, हम लिखते हैं 18 एंड -2 उसी तरह, 18 -2 उसी तरह लिखते हैं। सो कॉलम को हम चेंज कर देते हैं किससे, बी कॉलम की, बी मैट्रिक्स के कॉलम से 87 और 98 के साथ हमने चेंज कर दिया है। पहले A1 के लिए हमने यहाँ पर 87 और 98 लिखा था और वहाँ पर हमने सेकंड कॉलम को उसी तरह रहने दिया था, यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम को उसी तरह रहने दिया, एक और सेकंड कॉलम की जगह हमने बी का कॉलम को पुट कर दिया है। अब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं A2 का इज इक्वल टू 18 87 -2 98। इसका हमने अब क्या लेना है जी, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। सो जब हम इसका डिटर्मिनेंट्स लेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, 98 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस एक फार्मूले का, फिर 87 मल्टीप्लाई बाई -2, ये आ गया हमारे पास। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 98 को 98 को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले किसके साथ, 18 के साथ। 98 मल्टीप्लाई बाई 18, 98 को हमने मल्टीप्लाई 98 में 18, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1764। ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास क्या आ जाता है जी, 1764 आ गया। 1764 माइनस अपनी जगह पर है और यहाँ पर 87 मल्टीप्लाई बाई -2, 87 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -174। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1764 माइनस माइनस प्लस 174। सो जब हम इसको ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1938। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया जी, 1938 हमारे पास इसका आंसर है जो वो आ जाता है। सो अब हमारे पास ये क्या आया है जी, डिटर्मिनेंट किसका आया है, A2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद है। सो जब हम इसको सॉल्व, ये A2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास पहुंच चुका है। सो हमारे पास अब PC किसके बराबर होगा, PC जो है वो हमारे पास बराबर है जी, हम लिखते हैं यहाँ पर PC इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही है जो हमने सबसे पहले निकाला था मैट्रिक्स ए का। A2 डिटर्मिनेंट्स वो है जहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम को चेंज किया था मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ। सो A2 हमारे पास कितना निकला है जी, जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है 1938 आया है जी, 1938 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास कितना है जी,
ए हमारे पास है जी 646, ये हमारे पास ए है। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स। सो पी सी हमारे पास क्या आ गया है जी, इज़ इक्वल टू 3। सो हमारे पास यही रिक्वायर्ड था कि हमने जो गिवन क्या है जी, इक्विलिब्रियम प्राइसेस ऑफ द मार्केट्स, यानी इंडिविजुअली हमने इक्विलिब्रियम प्राइसेस मालूम करनी थी मार्केट की, पी सी और पी बी की। तो दोनों की हमने वो जो है यहाँ पर हमने मालूम कर ली है पी बी की, और यहाँ पर हमारे पास आ गई है पी सी की। सो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।